अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स बाय ज़ोया काजी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत ही ध्यान से गौर से सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, आपके मैसेजेस भी पढ़ते हैं। उससे रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोस जो मतलब हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं एक जैसे, तो उस पर हम एक वीडियो बना देते हैं ताकि सबको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लूज़ विजाइना पर। बहुत सारी ख़वातीन को प्रॉब्लम है कि उनकी विजाइनल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उनके जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनसे हैप्पी नहीं हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं क्योंकि ये उनकी अपने बस में नहीं होता। समटाइम ये होता है कि जब ख़ातून की जो विजाइना है वो लूज़ हो जाती है तो उनको आपस में मुबाशरत में वो तस्कीन नहीं मिलती, वो जिनसी तस्कीन नहीं हासिल कर पाते जो कि वो करना चाहते हैं। ये सम टाइम होता है कि बेबी की डिलीवरी के बाद आपकी विजाइनल साइज़ बढ़ जाती है, लूज़ हो जाती है। सम टाइम ये होता है कि जब आप मुबाशरत कई बार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बार करते हैं, तो यानी कि सम टाइम होता है कि कुछ लोग मंथली कम अज़ कम एक नहीं वीकली 7-8 बार करते हैं, या आप उसको कह लें कि उनको एडिक्शन होती है इसकी, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल ही नहीं कर पाते कि उनको कितनी पेन होती होगी या कितना उसको इस चक्कर में उनकी विजाइनल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अच्छा, आम अल्फाज में कहूँ तो विजाइनल साइज़ जो है ना लूज़ होने की ज़्यादातर वजह भी यही होती है कि जब वो जेंट्स को जिनसी तस्कीन नहीं मिलती तो वो फोर प्ले करते हैं। फोर प्ले करने से ये होता है कि उनके जो लिप्स होते हैं, विजाइनल लिप्स होते हैं, वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, जिससे उनको लगता है कि विजाइना का साइज़ छोटा हो गया है तो उनको मुबाशरत करने में आसानी होती है। इस वजह से इसमें उनको जो ख़वातीन होती हैं उनकी विजाइना में सोजिश हो जाती है, वर्म्स आ जाते हैं। उसकी वजह से उनको बार बार मतलब कुछ ही अरसे के बाद जब मुबाशरत के दौरान उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिससे वो कोशिश करती हैं कि इज्तनाब करें। इस वजह से उनको ये चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है, यानी कि अगर आपको लगता है कि विजाइना लूज़ हो गई है, तो मैंने इसके लिए पहले भी कई नुस्खे बताए हैं, अब भी बता रही हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा ये है कि आप फिटकरी लें, फिटकरी को पानी में उबाल कर आप वॉशरूम में रख लें। एक डस्टबिन जितनी आप एक चीज़ लें, जार ले लें, डस्टबिन ले लें नई धुली हुई, उसमें वो पानी भर दिया करें। आप जब भी वॉशरूम जाएँ तो आप वो पानी यूज़ करें। उससे ये होगा कि आपकी विजाइना का साइज़ जो है वो तंग होना शुरू हो जाएगा और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। या फिर आप जब भी मुबाशरत के दौरान आप अपनी जो लेग्स हैं उसको टाइट रखा करें, अपनी जो हिप्स हैं उनके नीचे तकिया रखा करें। इससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा। अदरवाइज़ आपकी जो विजाइना की इन्फेक्शन है वो बढ़ते जाएंगे और आप दोनों किसी तरह से भी जिनसी तस्कीन हासिल नहीं कर पाएंगी। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ लोगों का सवाल था कि हमारी विजाइना से दौरान मुबाशरत आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों का क्या मकसद है? अच्छा, समटाइम ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा वेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप की विजाइना लूज़ होती है, तो वो मुबाशरत के दौरान जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उस दौरान हवा का जो अखराज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसी आवाज़ें आती हैं। और ये एक नॉर्मल सा रद्द-ए-अमल है, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएँ। तो इस सूरत में कोशिश किया करें कि अगर आप मुबाशरत करें तो ज़्यादा वेट ना हों या ज़्यादा मतलब खुद को लूज़ ना छोड़ें, तो अपने आप को रिलैक्स रखेंगे। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।